इंडिया एक बड़ा देश है और इंडिया में ट्रैवल करने के लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढना और पहली बार आने वाले टूरिस्ट के लिए थोड़ा कठिन काम हो सकता है, क्योंकि यह कल्चर डाइवर्सिटी वाला बड़ा एशियाई देश है। इसलिए यहाँ मैंने न केवल शहर के आधार पर बल्कि रीजन, बजट, घूमने के बेस्ट समय के आधार पर भी इंडिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन को शॉर्टेड किया है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडिया के टॉप 10 बेस्ट एंड चीपेस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर आता है हम्पी। यदि आप इंडिया में बजट ट्रैवल की तलाश में हैं, तो आप हम्पी का ट्रैवल अवश्य करें। ये साउथ इंडिया में कर्नाटक स्टेट में लोकेटेड एक मिस्टीरियस शहर है। इस खूबसूरत जगह पर गोवा या बैंगलोर दोनों जगह से ट्रेन या बस से पहुंचा जा सकता है। हालांकि ये एक तरह से प्रोटेक्टेड यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज वेन्यू है, फिर भी यह एक भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है। आर्किटेक्चर एंड कल्चर प्रेमियों के लिए यह इंडिया में सबसे सस्ते हॉलीडे डेस्टिनेशन में से एक है। बेस्ट टाइम टू विजिट हम्पी। हम्पी बेसिकली इंडिया में एक विंटर डेस्टिनेशन है, तो आप अक्टूबर से मार्च तक हम्पी का टूर कर सकते हैं। इस टाइम पर सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं। हम्पी में देखने के लिए मातंगा हिल की चोटी से आपको हम्पी शहर का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। आप यहाँ टॉप पर क्लाइंबिंग कर सकते हैं, जो इतना कठिन नहीं है, और पहाड़ियों की पीक से सनसेट का नज़ारा देख सकते हैं, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। हम्पी रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी फेमस है। हम्पी के चारों ओर ह्यूज बोल्डर्स बिखरे हुए हैं, जिसने इसे एक जादुई जगह बना दिया है। आप नदी के किनारे हम्पी हैप्पी आइलैंड पर रह सकते हैं, जहां बोल्डर हॉटस्पॉट है। एक टुक टुक यानी ऑटो रिक्शा बुक करें और हम्पी के मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल का टूर करें। इन टेम्पल्स में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से समृद्ध और सुंदर आर्किटेक्चर है, जो आप देख सकते हैं। नंबर 9 पर आता है वाराणसी। वाराणसी न केवल एक प्राचीन शहर है, बल्कि इंडिया में सबसे सस्ते शहरों में से एक है, और इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र नगर माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर लोकेटेड है। यह हजारों मंदिरों और घाटों वाला पवित्र शहर है, जो पूरे भारत में सबसे बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। भारत का सबसे पुराना बसा हुआ यह शहर अब रीजन्स, टूरिज्म और डेस्टिनेशन ऑफ ट्रेडिशन है। यदि आप इंडिया में ट्रैवल करने के लिए सबसे सस्ती जगहों की तलाश कर रहे हैं, तो वाराणसी आपके लिए है। वाराणसी घूमने का सबसे अच्छा समय विंटर सीजन में है, क्योंकि वाराणसी विंटर सीजन में घूमने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। वाराणसी में देखने के लिए गंगा में एक बोट ट्रिप कर सकते हैं और यहाँ हिंदू कल्चर और जीवन और मृत्यु में विश्वास को देख सकते हैं। यहाँ बोट राइडिंग से सनराइज का नज़ारा देख सकते हैं। गंगा के तट पर शाम की गंगा आरती देख सकते हैं, जो कि यह हिंदू आध्यात्मिक पूजा है, जिसमें देवताओं को दिया जाने वाला प्रसाद शामिल है। यह शानदार अनुष्ठान प्रदर्शन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो दुनिया भर के फोटोग्राफर को अट्रैक्टिव करती है। मंदिरों के दर्शन करें, घाटों पर टहले, और बनारस की ब्लू लस्सी भी बहुत फेमस है। इसका स्वाद फॉरेन टूरिस्ट की जुबान पर रहता है। इस लस्सी के 120 फ्लेवर हैं। यह मणिकर्णिका घाट के कचौड़ी गली में स्थित है। लस्सी के साथ यहाँ की फेमस चाट भी खा सकते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों के खाने का भी स्वाद चख सकते हैं। गाइज, आप इंडिया में कौन कौन सी जगह पर घूमे हो, कमेंट करके बताना। नंबर 8 पर आता है कश्मीर। कश्मीर इंडिया में जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है और सबसे खूबसूरत जगह है। शानदार लैंडस्केप और नेचर ब्यूटी ने इसे पृथ्वी पर स्वर्ग बना दिया है। बर्फ से ढके पहाड़ और हरी भरी घाटियां दुनिया भर से हजारों टूरिस्ट को आकर्षित करती है। कश्मीर घूमने का समय मार्च, जून और सितंबर, मिड नवंबर कश्मीर के लिए पीक टाइम है। हालांकि यदि आप बर्फ का आनंद लेना चाहते हैं, तो कश्मीर में बहुत कुछ है। कश्मीर में देखने के लिए है, डल लेक पर शिकारा राइड कर सकते हैं, आप हाउस बोट में भी रुक सकते हैं और फ्लोटिंग मार्केट से खरीदारी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप आसपास के हिमालय के पहाड़ों के शानदार दृश्य के साथ अपनी राइड का आनंद ले सकते हैं। श्रीनगर में मुगल बादशाहों द्वारा बनाए गए खूबसूरत गार्डन्स की सैर करें। अगर आप सीजन में आते हैं, तो शालीमार बाग, निशांत बाग और चेसम शाही गार्डन देख सकते हैं। गुलमार्ग और सोनमार्ग
एक्सप्लोरिंग के लिए 2 दिन रिजर्व करें। दोनों जगह परी घास के मैदान और पिक्चर स्क्वायर ग्लेशियर के लिए समान रूप से सुंदर है। गुलमार्ग में गोंडोला राइड का आनंद ले सकते हैं और सर्दियों में यहाँ सिकर पैराडाइज कर सकते हैं। पहलगामा का 1 दिन का ट्रैवल करें और चीड़ की लकड़ियों से घिरे निदार नदी और बेताब घाटी का भी ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 7 पर आता है अंडमान आइलैंड। इंडिया में सभी बीच डेस्टिनेशन में मैं पर्सनली रूप से अंडमान आइलैंड और इसके बीचेस को पसंद करती हूँ। जब इंडिया में अंडमान आइलैंड है तो क्रिस्टल क्लियर फिरोजा पानी के लिए थाईलैंड जाने की जरूरत नहीं है। यह इंडिया की मेन लैंड से 1370 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली और मुंबई से सीधी फ्लाइट अवेलेबल है यहाँ आने के लिए। अंडमान में दुनिया के कुछ बेहतरीन डाइविंग स्पॉट और मरीना लाइफ है। फिरोजा सी और सफेद रेत की लहरों को देखकर आप घंटों बिता सकते हैं। अंडमान निश्चित रूप से इंडिया में सबसे अच्छी डेस्टिनेशन में से एक भी है। अंडमान घूमने का समय अंडमान आइलैंड का ट्रैवल करने के लिए सितंबर मिड से मई का टाइम सबसे अच्छा है। इस जगह का ट्रैवल करने के लिए मानसून से बचने की कोशिश करें। अंडमान में देखने के लिए हैवेलॉक आइलैंड, रोज आइलैंड और स्मिथ आइलैंड और नील आइलैंड में कुछ अट्रैक्टिव बीच पर जाएं। राधानगर बीच अंडमान में अवश्य देखने लायक बीच है। न्यूयॉर्क के टाइम मैगजीन ने राधानगर बीच को एशिया के बेस्ट बीच के रूप में चुना था। रोज आइलैंड पर जाएं, जो पहले अंडमान में एक ब्रिटिश कॉलोनी था। अब यह आइलैंड कुछ हिरणों और पक्षियों का घर है। पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल देखना ना भूलें। इस जेल का इंडियन इंडिपेंडेंस सेनानियों के साथ एक लंबा इतिहास रहा है। लाइट एंड साउंड शो में भाग लें, जो इंडिपेंडेंस सेनानियों के दर्दनाक जीवन को बताता है। कुछ अद्भुत रॉक स्ट्रक्चर के लिए नील आइलैंड और वंडरफुल सनसेट के लिए बर्ड आइलैंड पर जाएं। भरतपुर और जॉली बॉय आइलैंड में स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग का आनंद लें। गाइस, नंबर 6 पर आता है केरला। केरल इंडिया का एक साउथ वेस्ट कोस्टल स्टेट है, जिसे अच्छे कारणों से भगवान ने अपने देश के रूप में भी चुना था। ये साउथ इंडिया स्टेट आपको हर जगह से तैरती हुई दुकानों, लेगून, बैक वाटर और हरियाली के साथ एक बिल्कुल अलग माहौल प्रदान करेगा। केरल इंडिया में विंटर में घूमने के लिए बजट प्लेस में से एक है। केरल घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी है, जब टेम्परेचर कंपैरेटिवली रूप से ठंडा और सुखद होता है। केरल में देखने के लिए हाउस बोट में बैक वाटर का अनुभव किए बिना केरल का ट्रैवल प्रोग्राम अधूरा है। आप एलपी, कोची और कोवलम से बैक वाटर क्रूज बोट ले सकते हैं और हरी भरी हरियाली का आनंद लेते हुए नैरो कैनल से यात्रा कर सकते हैं। चाय बागान के लिए मशहूर मुन्नार और वायनाड की सैर करें और आप अपने इंस्टाग्राम फीड के लिए हरी भरी पहाड़ियों की कुछ लुभावनी फोटोज ले सकते हैं। कोवलम और मरारी बीच की स्टनिंग कोस्टलिंग का एक्सप्लोरेशन करें और केरल के बीच पर एक रिलैक्सिंग हॉलीडे का आनंद ले सकते हैं। कल्चर डांस फेस्टिवल कथकली शो देखें, जो केरल की समृद्ध कल्चर और रिचुअल को दर्शाता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपरा केरल में अभी भी प्रसिद्ध है, तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। नंबर 5 पर आता है गोवा। गोवा इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल पर स्थित है। गोवा अपनी फॉरेजन बीच, हिस्टोरिकल फोर्ट और वाइब्रेंट नाइट लाइफ के लिए फेमस है और विंटर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की लिस्ट में हमेशा सबसे ऊपर होता है। गोवा कपल्स के बीच इंडिया में हनीमून डेस्टिनेशन के तौर पर भी फेमस है। गोवा में घूमने का सबसे अच्छा समय है नवंबर से फरवरी। नवंबर से फरवरी गोवा में पीक सीजन है। हालांकि बजट ट्रैवलर के लिए मॉनसून बेस्ट टाइम है घूमने के लिए। गोवा में देखने के लिए, गोवा में घूमने के लिए कई बीचेस हैं जिन्हें आप 2 दिन में कवर नहीं कर सकते, इसलिए मैं एक सुखद माहौल में आराम की छुट्टियां बिताने के लिए बागा बीच, सेंट क्रूजिम बीच, आरमोला बीच, मॉरिजम बीच, वैगेटोर बीच पर जाने का सजेशन करूंगी। जब आप गोवा में हो तो आपको बीच पर गाला नाइट पार्टी करना ना भूलें। गोवा के बीच पार्टियों के लिए बागा, कैंडोलिम और अजुंगा कुछ पॉपुलर बीच हैं। बागा बीच शाम के टाइम शानदार सनसेट के लिए भी फेमस है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो यहाँ ढेर सारे वाटर स्पॉट और एडवेंचर एक्टिविटी हैं। आप स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग कर सकते हैं। मॉनसून में दूध सागर ट्रैक पर जाने का प्रयास करें, जो आपको दूध सागर फॉल का मनमोहक साइट प्रेजेंट करता है। अगुआड़ा फोर्ट और चौपारा फोर्ट का टूर करें, जिसका पुर्तगालीन उपनिवेशवादियों के खिलाफ एक लंबा इतिहास रहा है, तो इसे एक्सप्लोर करना ना भूलें।
नंबर 4 पर आता है लद्दाख। लद्दाख इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के साथ साथ इंडियन ट्रैवलर्स के लिए अपने यूनिक लैंडस्केप और मैग्निफिसेंट नेचर ब्यूटी के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। हालांकि ये इंडिया में अदर लिस्टेड प्लेसेस की तुलना में थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन निश्चित रूप से लद्दाख इंडिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ये कश्मीर के अलावा इंडिया के नॉर्थ साइड में लोकेटेड है। लद्दाख अपनी ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान के लिए भी फेमस है। वहाँ पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका न्यू दिल्ली से लेह के लिए एक बजट फ्लाइट है। लद्दाख घूमने का सबसे अच्छा समय, अगर आप गर्मियों में इंडिया में घूमने के लिए सबसे अच्छे प्लेस की तलाश में हैं, तो लद्दाख सबसे अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। जून जुलाई लद्दाख घूमने का बेस्ट टाइम है। लद्दाख में देखने के लिए अगर आप रोडवे से लद्दाख का ट्रैवल कर रहे हैं तो नेचर ब्यूटी का आनंद लें, जो कि पहाड़ों की खूबसूरती ऊंचाई के साथ बदलती है और नेचर की अलग ही खूबसूरती दिखाई देती है। लद्दाख की अधिक प्रमुखता को देखने के लिए आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। लद्दाख में मार्खा वैली ट्रैक, नुब्रा वैली ट्रैक और भी कुछ पॉपुलर ट्रैक रूट हैं जिन पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, जो कि ट्रैकिंग के लिए ही फेमस है। पैंगोंग टैसो लेक पर जाएं और लेक के कलर चेंज को देखने का अवसर प्राप्त करें। उधर के ठंडे रेगिस्तान में बैक्टीरियन ऊंट सफारी कर सकते हैं। लद्दाख के हिस्ट्री और कल्चर को जानने के लिए ठीक से मठ, हैमिस मठ, ले प्लेस पर जा सकते हैं। नंबर 3 पर आता है उदयपुर। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है। उदयपुर इंडिया में घूमने के लिए सबसे अच्छे बजट के फ्रेंडली प्लेसेस में से एक है। यह राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लोकेटेड एक खूबसूरत शहर है, जिसे विदेशियों द्वारा सबसे अधिक देखे जाने वाला स्टेट माना जाता है। उदयपुर को महलों का शहर भी कहा जाता है और एनिशिएंट लेक, हिस्टोरिकल फोर्ट और रॉयल हेरिटेज प्लेस और म्यूजियम के लिए भी फेमस है। यदि आप इंडियन राजाओं की रॉयल लाइफ का एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो यहाँ आप राजस्थान के इन लग्जरी हेरिटेज होटल को डाइविन ब्यूटी और शांत माहौल के लिए देख सकते हैं, जिसने इसे भारत के सबसे अच्छे प्लेसेस में से एक बना दिया है। उदयपुर घूमने का समय अक्टूबर से फरवरी बेस्ट टाइम है उदयपुर घूमने के लिए। उदयपुर में देखने के लिए उदयपुर सिटी प्लेस पर जाएं, जो मेवाड़ शाही परिवार से रिलेटेड है। हालांकि महल का आधा हिस्सा अब होटलों में तब्दील हो गया है, लेकिन इस जगह में प्रवेश करते ही आपको रॉयल्टी का स्वाद मिलेगा। राजस्थान के राजाओं और उनके गौरवशाली अतीत के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए आप सिटी प्लेस म्यूजियम भी जा सकते हैं। शाही अनुभव के लिए ताज लेक प्लेस या उम्मेद भवन प्लेस जैसे हेरिटेज होटल में एक रात रुके और राजस्थानी फूड का स्वाद भी ले सकते हैं। पिछोला झील में शाम की बोट राइडिंग छुट्टियां बिताने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। अरावली की पहाड़ियों में शानदार सनसेट देखना ना भूलें। जग मंदिर में आप विंटेज कार का अच्छा कलेक्शन देख सकते हैं गाइस। नंबर 2 पर आता है आगरा। आगरा एक हिस्टोरिकल सिटी है, जिसे मुगल काल में आगरा को अकबराबाद के नाम से भी जाना जाता था। यह नाम बादशाह शाहजहां ने अपने दादा अकबर के सम्मान में रखा था, जो दिल्ली से 231 किलोमीटर दूर पर है। यह इंडिया में ट्रैवल करने के लिए एक और सस्ती जगह है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो यह जगह आपको निराश नहीं करेगी। यहाँ हिस्ट्री शौकीनों के लिए बहुत कुछ है। आगरा घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और नवंबर और फरवरी से मार्च बेस्ट टाइम है आगरा घूमने के लिए। आगरा में देखने के लिए आगरा 7 अजूबों में से एक ताजमहल के लिए फेमस है। इस अद्भुत रचना को देखने के लिए आपका एक दिन पूरी तरह से रिजर्व रखें। आगरा में ताजमहल के अलावा और भी जगह है घूमने के लिए। आप कुछ हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर भी देख सकते हैं। फतेह सागर, आगरा फोर्ट, अकबर तोप, फतेहपुर सिकरी का बाबर शहर देख सकते हैं। गाइस, नंबर 1 पर आता है दिल्ली। इंडिया की राजधानी में आपका स्वागत है। यह भारत में कम बजट वाले टूरिस्ट प्लेस में से एक है। यदि आप बैक पैकिंग इंडियन रूट की तलाश में हैं तो यह आपके लिए है। तो शायद आप यहाँ सबसे पहले पहुँचेंगे। दिल्ली अपने डायनामिक, बिजी और कॉथेटिक सिटी लाइफ के लिए एक हिस्टोरिकल सिटी है। दिल्ली में घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर, नवंबर और फरवरी से मार्च बेस्ट टाइम है दिल्ली घूमने के लिए। आपके लिए दिल्ली टूर की शुरुआत कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन से होगी, जैसे लोटस टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल, हुमायूंस टॉम्ब और इंडिया गेट जैसी जगह हैं जो कि आप दिल्ली में देख सकते हैं। इसके अलावा रेड फोर्ट और कुतुब मीनार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टूर भी कर सकते हैं। सो गाइज, आपको इनमें से कौन सी जगह पसंद आई हमें कमेंट करके बताना। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।